दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, आज माता कलीसिया संत मार्था, मरियम और लाजरुस का त्योहार मनाती है और इस परिवार से, मार्था, मरियम, लाजरुस परिवार से हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है। आज का सुसमाचार का पाठ संत योहन का सुसमाचार से है और वहाँ पर हम लाजरुस का पुनरुत्थान के बारे में, पुनर्जीवित होने के बारे में हम सुनते हैं। पर उसके पहले ये अच्छी बात है कि हम एक नज़र डालें संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 में, जहाँ मार्था और मरियम बेथनी में रहते थे। और बेथनी यरूशलेम से ज़्यादा दूर नहीं है, बेथनी गांव। और यीशु अक्सर वहाँ जाते थे और उनके शिष्य भी शायद यीशु के साथ। और मार्था और मरियम देख रेख करते थे, उनको भोजन खिलाती थी। तो इसी प्रकार एक दिन जब यीशु वहाँ पहुँच गए तो मार्था बहुत व्यस्त हो गई सेवा संस्कार में, रसोई खाने में बहुत कुछ तैयार कर रही थी। और मरियम क्या करती थी? यीशु के चरणों पर बैठकर उनके वचन सुन रही थी। और हमने सुना मार्था यीशु से शिकायत करती है, हे प्रभु देखिए, मैं ये सब काम कर रही हूँ और मेरी बहन आपके चरणों पर बैठकर आपकी बात सुन रहे हैं। क्या आप ये ठीक नहीं समझते कि आप उनको कहे कि मुझे मदद करे, मेरी सहायता करे? तो यीशु ने क्या कहा? मार्था मार्था, तुम बहुत सारे चीज़ों के बारे में व्यस्त हो, पर एक ही बात की ज़रूरत है और मरियम ने वही चुन लिया है। तो इस प्रकार यीशु ने कहा, और भी इम्पोर्टेंट है कि यीशु के सामने बैठकर उनके वचन सुनना और सेवा सत्कार भी ज़रूरी है। तो दोनों हमारे जीवन में होना चाहिए। तो ये बात हम मार्था और मरियम के इस विषय में हम सुनते हैं और हम सीख सकते हैं। चलो अभी हम संत योहन के सुसमाचार में जाते हैं। वहाँ लाजरुस के बारे में और उनके पुनर्जीवित होने के बारे में बहुत ही लंबी कहानी लिखा हुआ है। और वहाँ इस प्रकार है कि जब लाजरुस बीमार हो गए, यीशु वहाँ नहीं थे और लाजरुस के बहनें मार्था और मरियम यीशु को खबर भेजी, जो हमारे भाई जिन्हें आप प्यार करते हैं बहुत बीमार है। पर यीशु क्या करता है? यीशु तुरंत नहीं जाते हैं, यीशु ठहरते हैं 1-2 दिन और यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ये बीमारी मृत्यु की ओर नहीं है, ईश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए है। और फिर लाजरुस मर जाता है, उनको दफनाया जाता है। 4 दिन के बाद यीशु पहुंचता है अपने शिष्यों के साथ। मार्था जब उनको पता चला कि यीशु आ रहा है, दौड़ दौड़ के उनके पास आए और उन्होंने कहा, बहुत ही दिलचस्प बात है प्रभु, अगर आप यहाँ होते मेरे भाई नहीं मरता। पर इसके बाद उन्होंने ये भी कही, पर मैं विश्वास करती हूँ कि अभी भी जो कुछ आप ईश्वर से मांगेंगे आपको वह प्रदान करेगा। और यीशु ने क्या कहा? तुम्हारे भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने सोचा कि अंतिम दिन का पुनरुत्थान के बारे में यीशु बताते हैं और उन्होंने बताई, जी हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाई जी उठेंगे अंतिम दिन में। पर यीशु ने कहा, मैं हूँ पुनरुत्थान और जीवन। जो मुझ पर विश्वास करते हैं वह मरकर भी जीवित होंगे और जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो कभी नहीं मरेगा। इस प्रकार यीशु उनसे बातचीत करते हैं। और फिर आती है मरियम। इसके इतने कहने के बाद मार्था जाकर अपने बहन को बताती है, देखिए प्रभु आ गया है। तो मरियम तुरंत उठकर यीशु की ओर चल पड़ी और बहुत सारे यहूदी भी। और मरियम ने भी जब यीशु के पास आई
क्या कहे, हे प्रभु अगर आप यहाँ होते तो मेरे भाई नहीं मरते। देखिए ना, ये दोनों बहनों ने कितना विश्वास किया यीशु के ऊपर। अगर यीशु होते हैं सामने तो कोई दुर्घटना नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। सच्ची बात है। पर कभी कभी प्रभु यीशु अपना चेहरा हटा देता है। हमारे जीवन से भी ऐसे ही करता है। हम प्रभु से नजदीक रहने के लिए कोशिश करते हैं, पर कभी कभी हम खुद निकल जाते हैं रास्ता, और कभी प्रभु ओझल हो जाता है। और सबसे प्रभु ईश्वर की महिमा लाता है, जैसे इस प्रकार लाजर के बारे में हुआ। तो यीशु ने उनसे पूछा, आप लोग उनको कहाँ रखा है? तो आइए प्रभु देखिए। और वहाँ एक गुफा था जिसके अंदर लाजरुस दफनाया हुआ था। यीशु का वहाँ जिले चला, एक बहुत भारी पत्थर उस गुफा के मुंह पर लटकाया था, और यीशु ने बताया पत्थर हटाओ। तो मार्ता ने कही, हे प्रभु उनको दफनाए अभी 4 दिन हो गए, बदबू आते होंगे। क्या यीशु को मालूम नहीं था कि बदबू आ सकते हैं? क्या मार्था यीशु को कुछ सिखाने के लिए कोशिश कर रही है? अपने मन में जो बात आई उन्होंने प्रकट की, पर यीशु ने वहाँ एक आदेश दिया, पत्थर हटाओ। तो वे लोग पत्थर लुढ़काए, और यीशु ने ऊंचे आवाज से पहले ईश्वर से प्रार्थना की, और आवाज उठाकर पुकार कर कहा, लाजरुस बाहर निकल आओ। और आश्चर्य की बात है, सबके सामने लाजरुस जो 4 दिन से दफनाया गया था बाहर आए। उनके शरीर पूरे छोटे छोटे टुकड़े कपड़ों से लपेटे हुए थे, और उनके चेहरे के सामने एक अंगोछा बांधा हुआ था। यीशु ने कहा, ये सब खोल दो, पट्टी सब खोल दो, उनको चलने फिरने दो। तो इसी प्रकार यीशु उनको पुनर्जीवित कर देता है। और जब यहूदियों ने यह देखा, बहुत सारे लोग यीशु पर विश्वास किए, पर कुछ यहूदी शास्त्रियों, महापुरोहितों, सब लोगों को भेजा के बताए कि यीशु ने ऐसा चमत्कार किया है, और बहुत सारे लोग उनके पीछे हो लिए हैं, और इसलिए वे यीशु को खत्म करने के लिए निर्णय लेता है। ना केवल यीशु को, लाजरुस को भी मार डालने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। प्रिय भाई बहनों, ये घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे परेशानियों में यीशु दूर नहीं है, यीशु आएगा, हम इंतजार करेंगे। और माथा और मरियम ने जैसे विश्वास की, हमें भी विश्वास करना है। यीशु अभी भी आप कुछ कर सकते हैं। शायद हमारे प्रियजन बीमार हो, या कुछ असफलता से हम अपने जीवन में सामना करना पड़ता है, कुछ भी हो, दुख संकट में हम विश्वास करें और कहे, प्रभु आप चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार विश्वास करने से यीशु हमारे लिए महान कार्य करता है। पर देखिए, जब यीशु उस गुफा के सामने पहुंचे जहां लाजरुस दफनाए गए थे, सबसे पहले उन्होंने आबा पिता से प्रार्थना की। आबा पिता की महिमा के लिए ही ये सब वे कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, पत्थर हटाओ। पत्थर हटाने की काम हमें भी करना है। हमारे जीवन में भी ऐसे पत्थर लुढ़काया हुआ है जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा सकते हैं, बाधा बन जाता है ये पत्थर। क्या है ये पत्थर? हमारे मन की अवस्था है, नफरत भरे मन। अगर हम किसी से भी नफरत करते हैं, किसी को हम इनकार करते हैं, हम स्वीकार नहीं करते हैं, किसी का बुराई चाहते हैं, किसी को हम दंड देना चाहते हैं, हम उन्हें प्यार नहीं करते हैं, तो एक बड़ा पत्थर हमारे दिल के सामने हमने रख लिया है। आज जब तक ये पत्थर वहां पर है तो हमें यीशु का प्रेम का, सांत्वना का अनुभव नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो पत्थर हमें हटाना पड़ेगा। हर प्रकार के पत्थर, कई प्रकार के पत्थर होते हैं हमारे जीवन में, जो पत्थर हम रख दिया है हमारे दिल के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, जो ईश्वर की रोशनी हमारे सामने आने से हम रोकते हैं। क्या क्या है ये चीज, ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। प्रभु से कहे, प्रभु कौन सी पत्थर है जो आप चाहें कि मैं हटा दूं? मैं जरूर तैयार हूं प्रभु, सिर्फ मुझे आपकी दोस्ती चाहिए। देखिए, जैसे मार्था, मरियम और लाजरुस ने यीशु को प्यार किया, उनको स्वागत किया अपने घर में, उनकी सेवा शुश्रूषा किया, उसी प्रकार हमें भी करना है। यीशु को स्वागत करना है, यीशु में विश्वास करना है, और उन सब पत्थरों को हटाना है जो बाधा बनकर हमारे सामने खड़ा है। जय यीशु।